जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी एसएससी टैग मैन 67 ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको जो आपका 67 शॉर्ट सर्विस कमीशन का कोर्स है अक्टूबर 2026 के लिए इसका फॉर्म फिल करना है। इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें कंप्लीटली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 67 कोर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर 350 पोस्ट को निकाला गया है। फॉर्म आप लोग 7 जनवरी 2026 से लेकर के 5 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। एंड ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं जो कि आपके सामने है। अगर आप सरल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से डिटेल्स को समझ सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को ओपन करके यहाँ से इस नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। अभी आप पहले तो ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जो कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि क्या तो आप इंजीनियरिंग डिग्री पास कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर के अंदर हो तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल रहेंगे। साथ ही ये कहा है कि कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू submit proof of passing engineering degree examination along with the mark sheet of all semester years by 1 अक्टूबर 2026। यानी कि जो फाइनल ईयर के अंदर है उनके जो प्रूफ है क्वालिफिकेशन कंप्लीट का वो 1 अक्टूबर 2026 तक आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद में होगा तो आप एलिजिबल नहीं है, भले ही आप फाइनल ईयर के अंदर क्यों ना हो। इसमें भी जान लीजिए कि कौन से इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फिर गाइज यहाँ पर आपको किस स्ट्रीम पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी बताया गया है। सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें गाइज जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 27 साल के बीच है, जो कि 1 अक्टूबर 2026 तक काउंट की जाएगी। यानी कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 30 सितंबर 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। फिर यहाँ पर जो इसमें शारीरिक मानक है यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, 10 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। पुशअप 40 होंगे, पुलअप 6 होंगे, सिटअप 30 होंगे, स्क्वाट्स आपके 30 होंगे जो कि आपको 2 सेट लगाने हैं। इसमें आपके लंजेस होंगे 10, 2 सेट लगेंगे। तैराकी होगी, बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी हमारी वेबसाइट से दी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डबल चेक कर सकते हैं। डिसिप्लिन वाइज आपको बहुत ही अच्छे से ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की गई है। तो आपको यहाँ पर आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी जानना चाहते तो एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। सभी सवालों के आंसर आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर हेडिंग वाइज दिए गए। जब आप इसको पढ़ लेंगे अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब ये सब जानने के बाद में यहाँ पर सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि आपको किस लेवल पर कितनी सैलरी आपको पर मंथ दी जाएगी। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान लिया। गाइज अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब मैं जो आपको आगे का प्रोसेस दे रहा हूँ, मैंने जब इस फॉर्म के बारे में प्रीवियस टाइम वीडियो बनाई थी उससे दे रहा हूँ, क्योंकि गाइज इस वेबसाइट के ऊपर आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेरा वो हो रखा है और मैं ओवर एज हो चुका हूँ, तो इसमें डिटेल्स गलत डाल करके फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए मैं प्रीवियस जब आपका 66 का फॉर्म आया था उस वक्त जो वीडियो बनाई थी उससे आगे की जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई ऑप्शन अलग दिखे या फिर आपका जो सवाल हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। देन गाइज आपके सामने डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप कैप्चा कोड डाल करके एंटर होंगे तो आपको यहाँ पर ऑफिसर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी का सेक्शन देखने को मिलेगा। अब आप सबसे पहले जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे। मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। फिर बताना कि आप अपीयरिंग है या फिर पास कर चुके हैं। अपीयरिंग यानी कि अभी कर रहे हैं, फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछा है आपका मैरिटल स्टेटस जो भी है इनमें से, जैसे कि अनमैरिड, डाइवोर्सी, मैरिड, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट
सिलेक्ट कर लेना। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आप उसको टिक कर देना, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन और इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, लॉगिन करने को आपको बोला है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंडियन आर्मी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर ऑफिसर्स लेवल की किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी हो रखा है। आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डालते हुए लॉगिन कर लेंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरा होगा फॉर्म में, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किया था वो, और फिर उसका आंसर वही वाला दे करके या फिर यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट कर देंगे और फिर आपका यहाँ पर पासवर्ड रिकवर हो जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने ऑफिसर लेवल पर कभी कोई फॉर्म नहीं भरा इंडियन आर्मी का, तो आप यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। अब कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर बताइए कि आप किस माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसके माध्यम से भी होना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और फिर फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको आपका जो आधार नंबर है वो डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये एक प्रोसेस आपका डिजिलॉकर से आपकी जानकारी फैच करने का होगा, तो आप ये कर लीजिए। अब गाइस यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जानकारी फैच कर ली जाएगी। इसमें आपको अब आपकी डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, फिर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लिया है। साथ ही सवाल है कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि क्या आपका नाम आधार में वही है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और नो करने पर आपको कहा जाएगा कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाना है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, तभी जाकर के आप यहाँ पर इसको भर पाएंगे। तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा कि हाँ मेरा नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। फिर आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो देखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, आपका मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद में सेम सवाल है कि क्या आपकी डीओबी आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंड जो आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में आप ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर सबमिट करने के बाद में मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है और मैं ओवर एज भी हूँ इसके अकॉर्डिंग फॉर्म के, तो मैं अपने फॉर्म से जानकारी नहीं दिखा पा रहा हूँ आगे का। इसलिए गाइज जब मैंने इस फॉर्म को पहले भरा था उस वीडियो को मैं आगे इस फॉर्म के इस वीडियो में अटैच करने वाला हूं ताकि आप उस वीडियो को वॉच करके आगे इस फॉर्म को भर ले। अगर कोई भी ऑप्शन अलग आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। वैसे कोई ऑप्शन अलग है नहीं क्योंकि उसके बाद कोई इंटरफेस बदला नहीं है अप्लाई प्रोसेस का, तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है अगर आपको कोई इशू आता है। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं, और लाइव ना दिखा पाने का रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाऊं। नॉर्मली बाकी फॉर्म में ऐसा हो जाता है पर इसमें नहीं होता, इसलिए चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही है ताकि फिर बहुत सारे जो वो होते हैं ना, वो जिनको मैं बुद्धिजीवी बोलता हूँ, वे आते हैं कि आपने तो पुरानी वीडियो से यहाँ पर हमें बता दिया, ये तो पुरानी वीडियो है, आप पकड़े गए। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं क्यों आगे का प्रोसेस पुरानी वीडियो से दिखा रहा हूँ जो कि सेम फॉर्म को लेकर के है। सो आप वीडियो को देखते रहिए। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है। ये आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहाँ पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th का रोल नंबर यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है
वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में, और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितनी भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर मैं जो आगे की जानकारी इस फॉर्म को भरने की दे रहा हूँ वो एक मैं अन्य वीडियो से दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के रूप में, क्योंकि गाइज यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जो आपकी एज वेरिफिकेशन है वो होती है डिजिलॉकर के माध्यम से। तो मैं ओवर एज हो चुका हूँ और मैं यहाँ पर अपनी डिटेल के माध्यम से आगे फॉर्म नहीं भर सकता और कोई फेक जानकारी इसके ऊपर चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि डिजिलॉकर के माध्यम से एज वेरिफिकेशन होता है। तो इसलिए एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में आपको बता रहा हूँ कि हाँ आपके सामने आगे कैसा इंटरफेस रहेगा ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जैसे आप आपकी जानकारी सेव कर देंगे तो आपके सामने फिर से एलिजिबिलिटी का ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन तो पहले से यहाँ पर भरी हुई है और नीचे की तरफ आकर के आप इस बार जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे और आप कंटिन्यू उसको कर देंगे। एक तरफ हो गए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आपको यहाँ पर उसका जो फोटो कैसा रखना है उसका डेमो भी दिया है। तो आप सिंपली ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फोटो कंप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि जो फोटो है वो 5 से 20 KB के अंदर अगर आप उसको इतने कम में रखते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पर फोटो बना करके उसको कंप्रेस कर लीजिएगा ताकि वो आपका कम KB के अंदर हो जाए और उसकी क्वालिटी भी लूज ना हो। कैसे करना है उसका डेमो तो आप यहाँ पर वीडियो में देख ही रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर फोटो कंप्रेस कर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा बिना क्वालिटी लूज हुए। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो आप भर दीजिएगा। पहले परमानेंट एड्रेस और इस तरफ कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आप यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ें सिलेक्ट कीजिएगा, आपका सिटी टाउन, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, और जैसे कि आप देख सकते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में एजुकेशन डिटेल आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है टाइप ऑफ स्कूल, तो आप यहाँ पर आपका टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे कि किस तरह का आपका स्कूल था। तो जो भी था आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें है तो इनमें, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर खुद से आपका स्कूल भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट, गवर्नमेंट एडिड जो भी है वो भरिएगा। फिर रोल नंबर आपको 10+2 का देना है या फिर डिप्लोमा का। उसके बाद आप यहाँ पर वेदर डिप्लोमा होल्डर और नोट, कि आपके पास डिप्लोमा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज भरेंगे आप 12th की, जो भी आपकी परसेंटेज थी टोटल। फिर इसके आप यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग का जो स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्ट्रीम था वही सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप देखेंगे नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम, तो मान लीजिए मैंने मैकेनिकल सेलेक्ट किया, उसमें यहाँ पर जो उसके बराबर के स्ट्रीम है वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको स्ट्रीम आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गाइस आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स, साथ ही साथ नेम ऑफ कॉलेज, फिर आप यहाँ पर जो आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है वो भी दे देंगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वो आपको बतानी होगी। और साथ ही आप नीचे आएंगे तो आपको स्नातक में प्राप्त अंक, ग्रेड, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। कैसे देनी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर जान लीजिए। सेमेस्टर फर्स्ट के टोटल मार्क्स भरने हैं, उसमें से नंबर आपको आए थे वो आपको भरने होंगे। और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उसको किस फॉर्मूला के तहत कन्वर्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर 14 पॉइंट में एक्सप्लेन की है नोट करके। तो आप इस फॉर्मूला के तहत ही अपने नंबर कन्वर्ट कीजिएगा अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है। अगर डायरेक्टली मार्क्स में है तो फिर आप यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट के टोटल नंबर डालेंगे, मार्क्स स्कोर डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी और क्यूमुलेटिव परसेंटेज मार्क्स स्कोर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से आपको आपके नंबर भर देने हैं और यहाँ पर फिर कैलकुलेट इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके जो नंबर है क्यूमुलेटिव वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएंगे। ये मैंने डेमो के लिए भर करके दिखाया है। आप आपके रियल टोटल नंबर डालिएगा और मार्क्स स्कोर डालिएगा, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर आती है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB, तो SSB डिटेल्स यहाँ पर आपको इसमें आंसर करने हैं कुछ सवालों के, जैसे कि SSB डिटेल्स आपको यस करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एंट्री, तो इनमें
में से किस एंट्री में लिया है आपने, और साथ ही लोकेशन, साथ ही आप यहाँ पर जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। अगर आपने एसएसबी पहले नहीं दिया है तो आप सिंपली नो कर दीजिए और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है।